बहुत ही अच्छी कहानी है। पुरस्कार और लेखक को पुरस्कार में इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। अब रेफ्रिजरेटर का आना ऐसा लगता है कि मुसीबत का आना, और उनके यहाँ पर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। गर्मी का महीना, लोग रेफ्रिजरेटर ऐसे देखने के लिए आ रहे हैं जैसे दुल्हन देखने लोग जाते हैं, नई दुल्हन देखने के लिए। लाइन लगी हुई है, बच्चे फ्रिज में से पानी निकाल निकाल कर पिला रहे हैं, लेकिन पानी एक एक मिनट पे खत्म हो रहा है। तो कुछ लोगों ने ताना कसना शुरू किया। किसी ने कहा पानी को तो ये फ्रिज गर्म बना रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि सफेद हाथी है, जब बिल आएगा तब पता चलेगा। तो अपने अपने तरीके से लोगों ने ताना कसा, और लेखक और उनकी पत्नी का दिमाग खराब हो गया, परेशान हो गए। जैसे तैसे करके वो दिन बीता। अब अगले दिन से एक नई कहानी शुरू हो गई। कहानी कहां से शुरू होती है? शांति बुआ से। क्या होता है, आइए देखते हैं। शांति बुआ ने शुरुआत की, किस बात की? रेफ्रिजरेटर में सामान रखने की शुरुआत की। किसने? शांति बुआ ने। अब गांव में लोग कैसे किसी चीज को कल्चर बना लेते हैं, इसी का एक छोटा सा नजारा लेखक ने यहां पे दिया। अरुण जी ने कहा कि उनके हाथों में ढका कटोरा था। शांति बुआ जल्दी जल्दी लेखक के घर आई, और घर आने के समय लेखक ने क्या देखा कि उनके हाथ में एक कटोरा था, और वो अपने साड़ी के पल्लू से ढककर लेकर आ रही थी। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहां है, जरा इधर तो सुन। लेखक की पत्नी भी आई। लेखक ने कहा चलो भाई, कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। सिंबॉलिक कहा कि कल तो भंबड़ मतलब भीड़ थी, कल की भीड़ बड़ी भयानक थी, शोर शराबा बहुत ज्यादा था। लेकिन आज भीड़ अकेले आई है। किसके रूप में? शांति बुआ के रूप में। इसीलिए लेखक ने कहा कि शांति बुआ के रूप में शांति बड़ी प्यारी लग रही है। मतलब अकेले आई, इसके लिए बहुत शांति है, तो अच्छी बात है। इसलिए हम दोनों का मूड भी ठीक था। हम दोनों का मतलब लेखक और उनकी पत्नी का। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी बोतल से पानी भेजना, पति को कहा, मतलब लेखक को कहा उनकी पत्नी ने कि बॉटल का ठंडा पानी भेजना। किसके लिए? बुआ जी के लिए। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, उनका हर एक काम जल्दी जल्दी में होता है। ठंडा पानी पीकर उठ गई और कहा, चल रही हूं बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया है। मतलब मैं अभी जा रहा हूं, जल्दी जल्दी में हूं मैं। बुआ ने कहा, जा रही हूं? क्यों जा रही हूं जल्दी में? क्योंकि मैं खाना बना ही रही थी, अधूरा काम छोड़ के आई, चूल्हे की आग मैंने नहीं बुझाया है, लेकिन पहले ही आ गई। इसका मतलब कुछ तो इमरजेंसी है। तो बताया भी उन्होंने, कहा कि यह आटा बच गया था, वो आटा ज्यादा गूंथ दिया था, रोटियां कम बनाई, आटा बच गया। गर्मी का महीना है, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। भाई तुम्हारे यहाँ फ्रिज आई है, सुना है सब कुछ ठंडा ठंडा रखती है, तो गर्मी का महीना है, ये मेरा आटा तो सड़ जाएगा शाम तक, तो ये तुम फ्रिज में रख दो, मैं शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। दिल भाग भाग हो जाना मुहावरा है, खुश हो जाना। वाह, चलो बुआ ने मुझे इस काबिल समझा। लोग जुड़ रहे हैं, किसके कारण? फ्रिज के कारण। अपना समझ के लोग आ रहे हैं। लेखक की पत्नी तो ये समझ रही थी कि लोग अपना समझ के आ रहे हैं, लेकिन माजरा यहां पे कुछ और था। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली। शब्दों में मिश्री घोलकर बोलना, अंडरलाइन करो और मुहावरा लिखो। मीठी आवाज में बोलना, प्यारी प्यारी बात करना। और लेखक की पत्नी ने कहा, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के साथ भिजवा दूंगी। मतलब आपको आने की भी जरूरत नहीं है, परेशान जरा भी मत हो ना। यहाँ पे फ्री डिलीवरी, आप जो सामान रख के जाओगी मैं आपके घर पहुंचवा दूंगी, वो भी अपने बेटे से। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया।
उसी संध्या को, मतलब उसी शाम को, लाला दीनदयाल पधारे। कौन दीनदयाल? वही जो छत के ऊपर पड़ोस में, याद आ रहा है, पड़ोस में थे। बोले अरे भाई, ये रोज रोज आइसक्रीम कौन बना रहा है? याद आया? उन्होंने कहा ना भाई, इनाम तो मुझे मिलने वाला है क्योंकि मेरे सारे जवाब सही हैं। ताऊ जी, यस ऋषिका, राइट, ताऊ जी। तो ताऊ जी का नाम है लाला दीनदयाल। आए, अब उनके हाथ में क्या था? उन्होंने देखा कि उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। अभी आज तो मिठाई जो है डिब्बों में पैक करके मिलती है, बट पहले कैसे होता था? वो लीव्स के जो है, पत्तों का जो है, एक कटोरा जैसा बना देते थे, ठीक है, उसको दोना या दुनिया बोलते थे, और उसमें मिठाई वेट करते थे और उसको उसी पत्तल से ढककर धागे से बांध देते थे, तो उसको बोइया बोला जाता था। ठीक है, मिठाई पैक किया हुआ रखा था, उनके हाथ में था। किसके? दीनदयाल जी के था। लेखक ने याद दिलाया हमको, कहा कि गुस्से के मारे में पहले दिन नहीं आए थे, क्योंकि उम्मीद तो उनको थी कि मुझे मिलेगा इनाम, बट मिल गया अरुण जी को। तो गुस्से के मारे पहले दिन तो नहीं आए, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ दीनदयाल जी ने गुस्सा थूक दिया। सोफे पर टिकाते हुए बोला, सोफे पर टिकाते हुए मतलब बैठते हुए बोले कौन? अरुण जी। थोड़ा टॉन्ट करने के वे में कहा लेखक ने। क्या कहा? कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, मतलब मजे में हो ना? देखो मुझे फ्रिज मिल गया, आप खुश हो ना? लाला जी ने कहा, सब भगवान की कृपा है। मतलब कह तो कुछ और रहे हैं, समझा कुछ और रहे हैं कि बेटा भगवान की कृपा है, नसीब वाला है, तुझे मिल गई फ्रिज। और दीनदयाल जी ने कहा, तुम तो ठीक ठीक हो, तुम्हारे तो मजे हैं भाई, तुमको तो फ्रिज मिल गई। अरुण जी ने कहा, लेखक ने कहा, आपकी दया है, आपको नहीं मिला इसीलिए मुझे मिल गया। दीनदयाल जी ने अब प्रश्न किया, कहा, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? अरुण जी ने कहा, हाँ जी, हाँ, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आप नहीं जीते इसलिए मैं जीत गया, आइए देखिएगा। अब फिर से जलने वाली बात हो गई, आपकी दया से, बताओ, भगवान की दया से बोलते तो ठीक है, आपकी दुआ से जीत गया मैं। जले पे नमक छिड़कना, टॉन्ट कर दिया, और ऊपर से क्या करें, हाँ आइए देखिएगा, फ्रिज देखेंगे। जल गए। और दीनदयाल जी ने कहा, वे बैठे रहे और कहा, अरे देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी, विदेशी कंपनियों की नकल की होगी, इंडियन कंपनियों को कहां आता है रेफ्रिजरेटर बनाने। मैं चुप रहा। किस लिए चुप रहा लेखक? जानते थे अंगूर खट्टे हैं। पत्नी ने पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी। भनक डाल दी मतलब जाकर बच्चों ने बता दिया, किसको? अरुण की पत्नी, मतलब लेखक की पत्नी को बताया कि लो, ताऊ जी आए हैं, बगल वाले ताऊ जी आ गए हैं। आगे, आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई, क्योंकि उस दिन ताऊ जी बोल रहे थे कि भाई ये रोज रोज आइसक्रीम कौन बना रहा है। हम्म। और बच्चों को ताना क्या कैसा था, बच्चों आइसक्रीम तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, मत भले तुम मेरे घर आके बनाओ। अब भाई दीनदयाल जी उनके घर आए हैं, तो हक बनता है, पानी वानी बाद में, पहले तो उनको आइसक्रीम ही खिलाओ। जो जैसा ताना मारता है उसको वैसे खाना खिलाना चाहिए। और पत्नी प्यार से लेके आई आइसक्रीम, और लाकर आम की आइसक्रीम लाई और कहा, लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी क्या आइसक्रीम। अब देखकर तो और जल गए दीनदयाल जी।
और उन्होंने कहा, नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, भाई घर पे मेहमान आया है तो थोड़ा तो दबाव डालना पड़ेगा खाने के लिए। और अरुण जी ने कहा, अरे लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। अब लाला जी ने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं, दांतों में झंझनाहट। उनके दांतों में झंझनाहट होने लगती है। बात साफ झूठी थी, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे थे। किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, जब कोई आदमी इनकार कर रहा है कि नहीं खाऊंगा, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है कि दांत चीसने लगते हैं, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते? अब इतना तो जबरदस्ती नहीं कर सकते कि स्पून में ले और सीधा उनके मुंह के पास लगा दे, लो लो लो, नहीं भाई जबरदस्ती खाई लो। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? अब वो खा नहीं रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि अब उनके सामने मैं अगर आइसक्रीम खाता तो उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे ललचा रहा है कि नहीं? दीनदयाल जी को लगता है कि ये ललचा रहा है। हाँ, जल रहे थे। तो हाँ, कहाँ पे थे? बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा हो तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? अब लेखक की पत्नी का पहली बार नाम आ रहा है, विमला। विमला, इसे ले जाओ। लेखक ने कहा, विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी, ये फ्रिज, ये जो आइसक्रीम है मेल्ट हो जाएगी। इसके लिए ले जाओ, इसको बांट दो, बच्चों को खिला दो। अब भाई पहले दिन तो दो घटनाएं हुई। बुआ आई, आटा रख के गई, और दीनदयाल जी आए, क्या रख के गए? दीनदयाल जी ने क्या रखा? क्या रखा दीनदयाल जी ने? हाँ ऋषिका, मिठाई रखा। यस, वेदिका राइट। ऐश्वर्या, मिठाई, आइसक्रीम नहीं रखा बाबा। आइसक्रीम तो खाने के लिए आया था उनको। ठीक है। अब देखो, मोहल्ले में एक नई खबर, एक नया र्यूमर। क्या? मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। समाज में, मोहल्ले में बीमारी बाद में फैलती है, बातें और खबरें, र्यूमर पहले फैल जाता है। वही हुआ, हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। लोग जान लिए कि कुछ लोग आटा मिठाई ले जाके रख रहे हैं अपना, तो सब लोग आने लगे मोहल्ले के रखने के लिए। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, तरह तरह के साग, साग मतलब वेजिटेबल्स, भाजी आ रही है, नाना प्रकार की मिठाइयां आ रही हैं। चमन लाल नाम है, हाँ, चमन लाल। तो चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, एक बड़ा टोकरा भर के करेला लेके आ गए। क्यों करेला लेके आए? क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। मैंने पहले ही बताया था आपको ना फर्स्ट लेक्चर में कि लेखक मेरठ के हैं। तो मेरठ में नहीं मिल रहा था करेला, तो लखनऊ से उठा लाए। बैनर्जी कोलकाता से सौंदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। सौंदेश वहां की एक सबसे फेवरेट मिठाई है, ठीक है, तो मिठाई लेकर आए। और खीर महीने भर के लिए बनवा के लेके आए, सूखी खीर, ड्राई वाला। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह ना के बराबर मिलती थी। सोचो, जिसको इनाम में मिला फ्रिज, वो बेचारा अपना कोई सामान तो एकदम ना के बराबर रख पाता था, और पूरा मोहल्ला फ्रिज का उपयोग कर रहा था। लेकिन लेखक ने कहा कि इसकी कोई चिंता नहीं कि भाई पूरे मोहल्ले के लोग सब यूज कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन दुख इस बात का था
कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। कभी भी कोई भी घर में घुस आता था तो घर की प्राइवेसी तो गई। नहाना खाना भी हराम हो गया था। खा रहे हैं, कोई आ गया, अरे खा रहे हो, सामान रखना था। नहा रहे हो, अरे नहा रहे हो क्या, मुझे थोड़ा सामान रखना था आपके फ्रिज में भाई। बिना बताए भी नहीं रह सकते, नहीं तो खा लीजिएगा, पता नहीं किसका है, तो बता के रखना पड़ता था। बड़ी मुसीबत हो गई थी, बड़े परेशान। कौन? लेखक। अब करें तो क्या करें? सब लोगों ने तो अपना एक हिसाब बना लिया कि मुफ्त की फ्रिज है, मुफ्त में सामान रखो। समझ में नहीं आता था कि क्या करें। कभी कभी लेखक इतने परेशान हो जाते थे, इतने परेशान होते थे कि जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं। और ऐसे नहीं कि भाई ये मुसीबत के साथ तू रेफ्रिजरेटर ले जा और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, ले भाई फ्रिज ही नहीं, सारी मुसीबत भी तेरे सर पे गई, अब लोग तेरे यहां भीड़ लगा के आएंगे और तुम्हारे घर की तुम्हारी प्राइवेसी खत्म। किंतु उसमें लोगों की अमानत, लोगों की जिम्मेदारी जो पड़ी थी, लोगों ने जो सामान भर भर के रखा था वो भी संभाल के रखना था। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। इस बात की चिंता कि इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। चेतना मतलब समझ, ज्ञान की चिता सजा दी। मतलब टेंशन में ज्ञान तो खत्म हो गया, दिमाग काम करना बंद। कैसे? उसका भी एक उदाहरण यहां पर लेखक ने बताया। कहा कि उस दिन कैलाश आया। कैलाश कौन? मोहल्ले का ही है, ठीक है। अब मोहल्ले का है, लेकिन कहते हैं कि मोहल्ले में रहता तो है पर मोहल्लेदार से अधिक था। मतलब मोहल्ले में रहने वालों से थोड़ा ज्यादा ही क्लोज था, वो फ्रेंड था। कहने लगा सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो सिंधी आलू मतलब स्वीट पोटैटो होता है ना, उसके ऐसा स्लाइस बना देते हैं तो उसको सिंधी आलू कहते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, बहुत सारा स्वीट पोटैटो का चिप्स बनवा लिया है और बहुत सारा है। एक काम कर यार, अपने फ्रिज में रख लो। किसने कहा? कैलाश ने कहा कि भाई सिंधी आलू लाया हूं और ढेर सारा लाया हूं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने की को जी करेगा ले जाया करूंगा खाने के लिए। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की मतलब जरा भी जगह नहीं थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। भाई दोस्त था, लेखक को लगा कि समझ जाएगा, इसलिए लेखक ने कैलाश से अपनी बेबसी मतलब अपनी मजबूरी बताई। क्या कहा? माफ करना यार मित्र, फ्रिज में तो जगह ही नहीं है जरा भी। बिगड़ कर बोला, कैलाश बिगड़ गया, भड़क गया और बोला अच्छा जी, अरे गहरे नत्थू खरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं। मतलब ये जो फालतू लोग हैं मोहल्ले के जिनका सामान तुम फ्रिज में भर के रखते हो, वो तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या जो उनका सामान भर के रखे हो? और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। यार मतलब मित्र, दोस्त का सामान रखने के लिए मजबूरी है और फालतू लोगों का सामान तुमने भर कर रखा है, वो तुम्हारे क्या रिश्तेदार लगते हैं? मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। अब बताओ, लेखक के सामने पत्नी से आंखों आंखों में इशारा करके बात कर रहे हैं, तो एक और गलत मैसेज गया कि मतलब ये पत्नी को इशारा कर रहा है कि तू अपने मुंह से बोल दे भाई कि फ्रिज में जगह नहीं है। जबकि वो क्या कह रहा था कि उसने ना में सिर हिला दिया, ये पूछा कि देखना जरा फ्रिज में थोड़ा जगह है तो मित्र का है सामान रख देते हैं ना। वह भांप रहा था, वो समझ रहा था कुछ तो गड़बड़ है। कैलाश ने कहा अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा, मुझे दिखा दो तुम फ्रिज, मैं उसमें अपने आप सब सामान एडजस्ट कर दूंगा।
तो लेखक ने कहा, हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। ऋषभ, प्लीज कैमरा बंद कर दो। हम दोनों मतलब पति पत्नी, लेखक और उनकी पत्नी, निराश थे वास्तव में। किस बात के लिए? कि यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। जो बात कैलाश ने कहा कि मुझे फ्रिज दिखा दो, मैं जगह कर लूंगा, एक्चुअली वही लेखक कह रहे हैं कि हम इस बात से दुखी थे कि एक्चुअली ये बात तो हमें कहनी चाहिए थी कि भाई तू फ्रिज देख ले, अगर जगह है तो रख ले, उसे बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अब बात तो निकल चुकी थी। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया, लो भाई देखो फ्रिज भरा हुआ है। कैलाश ने देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, फ्रिज के अंदर क्या देखा? फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। सिर्फ भरा नहीं था, व्यंजन मतलब खाने के सामानों से फुल पैक था पूरा। देखकर तबीयत घबराती थी। लेखक ने कहा कि इतना सामान भरा हुआ देखकर जी घबराता था। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, देखा। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी कि बताओ अंदर अंदर तक क्या रखा हुआ वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा अचानक, सहसा अचानक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसने एक कांच का कटोरा निकाला। उन सामानों के बीच में से एक कांच का कटोरा रखा हुआ था, उसको निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? सिल्वर क्रीम मिठाई ये किसकी है? पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने कहा, अपनी है। तो कैलाश ने कहा, तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? जब आपकी है तो क्यों रखा है? लेखक की पत्नी को भी थोड़ा अजीब लगा कि अरे मेरा है तो क्यों रखा है, क्या मतलब? कैलाश ने आगे कहा, ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। मतलब इतनी अच्छी खाने वाली चीज आपने इसको फ्रिज में क्यों रखा है? इसको तो पेट में डालने मतलब खा जाना चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली मिठाई, दो खा गया, बाकी दो बची थी। दो मिठाई खुद खा गया, दो मिठाई बची थी। सामने कौन थे? दो लोग थे, लेखक और उनकी पत्नी विमला। बाकी दो बची थी। अब लेखक ने कहा, हेमंत अमिता स्कूल गए थे, वो तो थे नहीं घर पे, और उसे जगह तो करनी ही थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्थ किया। उन्हें मतलब बची हुई उन दो मिठाइयों को हमने मतलब हम पति पत्नी ने उदरस्थ किया। उदर मतलब पेट होता है, पेट के अंदर डाला मतलब खा गए। उदरस्थ करना, खा जाना। दोनों सिल्वर क्रीम खा गए। लेकिन एक बात जो यहां पे नहीं दी गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां से 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गई, बट कैसे खाली हो गई? इसके और कहानी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अब वो क्या है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक स्टोरी आगे कनेक्ट नहीं होगी। इसको सुनिए ध्यान से। अच्छा, दो सिल्वर क्रीम खा गया, उसने जैसे तैसे जगह की, अपना सामान रखा, सामान रखकर आकर अपने मित्र के साथ बैठा और बातें करने लगा। बातों बातों में लेखक ने अपनी सारी समस्या बताई कि क्या कहें कैलाश, ये मोहल्ले वालों से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि ये हम अपना सामान रखने की जगह हम नहीं बना पाते हैं, ये लोग सामान से भर के रख देते हैं और किसी को हम कुछ कह नहीं पाते हैं। कैलाश ने कहा, बस इतनी सी बात? चलो मैं तुम्हें आइडिया बताता हूं और जैसा कहता हूं वैसा करना, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और दोबारा कोई सामान रखने भी नहीं आएगा। लेखक खुश, बोले बता भाई क्या है? बोले कि जिसका जिसका सामान है सब खा जाओ। अरे बोले सब मारेंगे? बोले नहीं नहीं नहीं,
जैसे कहता हूं वैसे करो। अब बता दिए, लेखक ने वैसा ही किया जैसा उसके मित्र कैलाश ने बताया। नतीजा क्या हुआ? 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। अब हमारे खाने पीने की चीजें थी, मोहल्ले के किसी की कोई चीज नहीं थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई, रख के गई थी। पनीर मटर लेने आई तो पत्नी ने कहा, अरे बुआ जी क्या करें, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया, जबकि उसको खा गए। रामानुज ने मिठाई मांगी, वो मिठाई मांगने के लिए आए, भाई मैंने मिठाई रखा था तो दे दो मेरा। तो लेखक माफी मांगने लगे और कहा, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका ना मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। कल 3-4 मित्र आए, अब भाई मित्रों का तो स्वागत करना था, मिठाई बाजार से लाना था, लेकिन मौका नहीं मिला तो आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता, आप हमारे चाचा हैं, हमारे क्लोज हैं, तो आप जैसे मिठाई खाते वैसे हमने खा लिया। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे। देखो, जिनको काम निकालना होता है कितनी चालाकी से बात करते हैं। जब रामानुज जी मिठाई रखने आए थे तो उन्होंने लेखक से कहा, बेटा इस घर को मैं अपना ही समझता हूं और इस फ्रिज को भी मैं अपना ही समझता हूं, इसलिए मैं ये मिठाई रखने आया हूं। और लेखक ने भी वो मिठाई खा लिया और कहा कि वो मिठाई भी चाचा जी मैंने अपना ही समझकर खाया है, आप टेंशन मत लेना। साग लेने चक्रवर्ती आए, साग मतलब भाजी, जो वेजिटेबल्स रखे थे उनको लेने के लिए चक्रवर्ती जी आए तो लाचारी दिखाई। लाचारी मतलब मजबूरी। कैसी मजबूरी? भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, पता है ना कल कितनी जोरों की बारिश हो रही थी। पत्नी बोली, अरे जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जब घर में फ्रिज में ही साग मतलब भाजी रखी हुई है तो क्यों भीगने के लिए जाओगे, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया, अब जैसे आप ले जाके खाते वैसे हमने खा लिया। रमा आई, पड़ोसन उनकी, पराठे को पूछ रही थी कि मेरे पराठे वापस कर दो। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे ही सवेरे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे। अब खाली हाथ कैसे जाने देती उनको, घर में कुछ तैयार नहीं था, कुछ बनाया नहीं था इतना सुबह, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थिति की, मतलब उसको डाउट हुआ, अच्छा ये कब से साधुओं को खाना देने लगी। और रमा ने पूछ लिया, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती ना, तो कैसे दे दिया। विमला ने बात बनाई मतलब बहाने बनाया, झूठ बोला और कहा, अरे वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता ना, और सारे मोहल्ले को तंग न करे इसलिए तुम्हारे पराठे उठा के दे दिए, और मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं। तुम्हारी ओर से मतलब तुम्हारे नाम से दिया है, तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है, एड्रेस बता दिया है, उनके ही घर का है पराठा। आप झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारा नाम लेकर दिया था पराठा। तो इस तरह से मोहल्ले के सभी लोगों का सामान चट, कौन खा गया? लेखक के परिवार वाले। अब लेखक ने कहा, मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। पहले खबर पहुंची कि लोग सामान रख रहे हैं तो सब सामान रखने आ गए। अब लोगों को मोहल्ले में खबर मिल गई, अरे ये तो भाई बहुत बेकार आदमी है अरुण, सबका सामान खा जाता है, तो ये भी र्यूमर फैल गया।
पूरे मोहल्ले में। अब मेरे घर के अंदर नहीं, आसपास भी कोई नहीं फटकता, घर के आसपास भी कोई नहीं आता सामान रखने के लिए, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अब सामान रखेंगे तो ये सामान खा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा। सबको झूठ बोला, यस। कोई बात नहीं ऋषि। अच्छा, इसका फटाफट क्वेश्चन आंसर जरा देख लो टेक्स्ट बुक के जो पीछे क्वेश्चन से दिया हुआ है, जरा फटाफट ऑब्जेक्टिव देखो। जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो, नहीं तो फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस मनी, बहुत मजेदार था पाठ ये। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, दिल बाग बाग होना। यस, सॉरी मैंने लास्ट का नहीं पढ़ा था। प्राप्ति, इज्जत का कुछ नहीं। कौन सा इज्जत, उसके फ्रिज में तो रख रहे थे सब लोग। तो जब रख ही रहे थे तो कौन सा भी इज्जत कर रहे थे, सब तो यूज कर रहे थे। स्वयं आप बार बार रेज हैंड क्यों कर रहे हो? मैसेज मैसेज करो ना, अगर कुछ डाउट है तो। बार बार रेज हैंड क्यों कर रहे हो? डन। हाँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर। रिद्धि, अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ओके। हाँ, तो ऐसा मैसेज करने का ना स्वयं, आप रेज हैंड मत करो। शब्दों में मिश्री घोलना मतलब मीठी बातें बोलना। सिंधु का जल ओमिटेड है, राइट। तो उसके आगे से स्टार्ट करेंगे ना। निसर्ग वैभव है। हाँ, तो वही स्टार्ट करेंगे। अरे गहरे नथु कह रहे। अच्छा, अतीत के पत्र है। शिष्टाचार। अरे गहरे नथु खैरे का अर्थ होता है महत्वहीन। महत्वहीन व्यक्ति होना मतलब जिसका कोई महत्व, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए। ठीक है। हाँ ऐश्वर्या, अतीत के पत्र स्टार्ट करते हैं। ऋषि, क्या है? शिष्टाचार करना है, बाकी सर ओमिट है। शिष्टाचार 4, 5, 6 ओमिट है नहीं। सिंधु का जल ओमिट है नहीं, सिंधु का जल नहीं है। 4th चैप्टर है। अच्छा, एक सेकंड में देखता हूं। तो उड़ान से शुरू करेंगे। निसर्ग वैभव है, मुझे पता है। चैप्टर 7 कौन सा है? शिष्टाचार। नहीं, सिंधु का जल नहीं है। अतीत के पत्र शुरू करेंगे, यस। अतीत के पत्र में स्टार्ट कर रहा हूं।
लेसन नंबर 5, अतीत मतलब बीते हुए समय, बीता हुआ कल, बीते हुए वक्त में लिखे गए पत्र, ठीक है, या बीती यादों के पत्र, जो अतीत में कुछ महान व्यक्तियों ने, जिनको हम बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, जिनका हम आज भी बहुत सम्मान करते हैं, उनमें से एक है महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं आचार्य विनोबा भावे, विनायक नरहरि भावे उनका पूरा नाम है। तो आचार्य विनोबा भावे जी, यस 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 ऋषिका, तो विनोबा भावे जी के द्वारा जो पत्र व्यवहार हुआ, तो यहाँ पे इस पाठ में एक ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब दो महान व्यक्ति पत्र के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दो महान लोग अपने महान विचारों को कैसे एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और महानता होने के बावजूद भी वो कितने विनम्र अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इस पाठ में हम महात्मा गांधी और विनोबा जी के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ, पत्र में जो बातचीत हुई, उसके माध्यम से एक नई सीख को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत के पत्र, विनोबा और गांधी। परम पूज्य बापूजी, किसने लिखा? रजत प्लीज कैमरा बंद करो ना, अब कैमरा चालू करके आप लोग क्यों डिस्टर्ब करते हो? परम पूज्य बापूजी 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण, अस्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, अस्वास्थ्य मतलब बीमारी, बीमारी के कारण आश्रम से बाहर गया था। विनोबा जी पत्र में बापूजी को लिखते हैं कि आज से 1 साल पहले मैं कुछ बीमार था, अस्वस्थ था, जिसके कारण से मैं आश्रम से महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम इनके नाम किया था और वो आश्रम पुणे के पास में है, जहाँ की बात हो रही है। बहुत ही अच्छा नाम है उसका, मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो वहां पर वो आश्रम की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो आश्रम से बाहर चले गए किसी और को जिम्मेदारी देकर, ठीक है। तो यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट आऊंगा, ये डिसाइड किया था विनोबा जी ने कि मैं 2-3 महीने वाई रहूंगा। वाई कहाँ पे है? महाबलेश्वर, पता है ना महाबलेश्वर? तो हिल स्टेशन है, पिकनिक स्पॉट है, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां पे। हाँ, यस 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 ऋषिका, महाबलेश्वर की पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव है, ठीक है। वहां पर गणेश जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो लोग वहां पर घूमने के लिए भी जाते हैं, दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो वाई जाने की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वाई में जाता, 2-3 महीने रहता और फिर लौट आता आश्रम। वर्धा आश्रम पुणे के पास में है, हाँ, वर्धा आश्रम की बात हो रही है यहाँ पे। पर 1 साल बीत गया, धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं कि कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा आश्रम। पर मुझे कबूल करना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, मंजूर करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि अगर मैं नहीं आ पा रहा हूं तो इसके पीछे किसी और की गलती है। मैं आश्रम छोड़ के गया था, 1 साल से मैं बाहर हूं, तो अगर समय पर मैं आश्रम नहीं पहुंच पा रहा हूं तो उसमें सारी गलती मेरी है। किसने कहा? विनोबा जी ने कहा। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। कौन है मामा फड़के?
जिनके सिर पर वर्धा आश्रम की जिम्मेदारी डालकर विनोबा जी वाई गए थे। उनको 2-3 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में एक खास स्थान प्राप्त कर लिया है। आश्रम ने मेरे दिल में एक विशेष जगह बनाई है। इतना ही नहीं, अपितु कंजंक्शन है, बल्कि मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। विनोबा जी कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आश्रम के लिए ही बना हूं और मेरी पूरी जिंदगी आश्रम को ही समर्पित है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर पत्र में लिखते हैं कि तो फिर प्रश्न उठता है, सवाल यह उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा, उसका कारण क्या है। उस कारण को आचार्य विनोबा जी ने आगे बताया। अब आगे क्या है वह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। यहां पे इसको टिक मार्क कर लो, ठीक है। ऐश्वर्या, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना प्लीज कि यहां से स्टार्ट करना जब मैं 10 वर्ष का था।